है ना। एक्चुअली इस टाइम इंडिया में डायबिटीज ऐसा हो रखा है जिसको बोलते हैं, जैसे कोरोना नहीं आया था महामारी जैसा, तो डायबिटीज इंडिया में महामारी का रूप ले चुका है। और इसकी थोड़ी सी कहानी मुझे बतानी है आप लोगों को, बस 2 मिनट लगेगा, है ना। आदमी पैदा हुआ ना, शिकार करा करता था ना, शिकार करता था, जानवरों को मार के खाया करता था, और कभी कुछ फल वगैरह मिल जाए तो खाया करता था, ऐसा रहता था ना। तो हुआ क्या कि शुरू में इंसान गया, कुछ जानवर मिल गया, खा लिया, कुछ दिन तक खाया, रोज खाना नहीं मिलता था इंसान को। ठीक है, जो बुजुर्ग हैं उनको पता है कि पहले भी रोज खाना नहीं मिलता था, जो अभी आज से 20 25 30 साल 40 साल पहले जाएंगे तो डेली खाना नहीं मिलता था। फिर क्या हुआ, इंसान को डेली खाना मिलने लगा। खाना मिलने लगा वो तो ठीक है, लेकिन खाना खाते खाते अभी बीच के टाइम में 10 15 साल पहले का टाइम था, खाना मिलता था, खाना खाता था, काम करता था। लगभग सब खेत में कोन गोड़ने तो जाया करते थे, या जो हल जोतने का काम है कुछ ना कुछ फावड़ा चलाया करते थे। धीरे धीरे टाइम बीता, इंसान ने अपना शरीर चलाना बंद कर दिया और खाना बढ़ा दिया। तो आप जो खाना खाते हैं, होता क्या है कि आप जैसे 4 या ऐसे सिंपल कैलकुलेशन बताए, 100 कैलोरी लिया आपने, ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, 40 आपने यूटिलाइज करी, 20 यूटिलाइज करी, 50 60 आपके पास एक्स्ट्रा हो गई। तो क्या करता है, आपका इंसुलिन उसको आपके एडिपोज टिश्यूज में जाके जमा कर देता है, वो इमरजेंसी फंड के रूप में स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब आप नहीं खाते हैं तो वो फंड जो इमरजेंसी में बचा के रखा गया रहता है वो यूज होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मौका ही नहीं दे रहे हैं इमरजेंसी फंड निकलने का, इकट्ठा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो कुछ दिन बाद जो एडिपोसाइट्स होती हैं या जहां शुगर स्टोर होता है, वो क्या करती है, अपटेक बंद कर देती हैं, हम नहीं लेंगे, हम उसको लेंगे नहीं। सारे शरीर की सारी सेल्स में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती एंट्री के लिए, नहीं तो टाइप 1 वाला तो मर जाता। होता क्या है कि कुछ एडिपोसाइट्स होती हैं, मसल के आसपास, मसल के टिश्यूज होते हैं, उसमें जो है इंसुलिन का जरूरत पड़ता है। तो होता क्या है कि इंसुलिन स्टोर होते शुगर स्टोर होते होते इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। रोज वो लेके पहुंच गया शुगर, रोज तो वो लेना ही बंद कर देता है। ठीक है, मतलब अब भाई वो खूब सारा पेट में जमा हो गया, चारों तरफ जमा हो गया, जमा होने का जगह नहीं बचा तो लेना बंद कर दिया। अब क्या है, शुगर बढ़ने लगता है, शुगर बढ़ने लगता है क्योंकि उसने लिया नहीं, आपने एक्स्ट्रा खाया, वो बढ़ने लगा, जमा होने लगा। वो जमा हुआ शुगर बढ़ता जाता है, ब्लड में पड़ता है। अब जैसे पानी में चीनी डाल दिया तो क्या होता है, पानी गाढ़ा होगा कि नहीं, ऐसे ही आपके खून में चीनी बढ़ गई तो खून गाढ़ा हो गया। मतलब जैसे डायबिटीज को प्लेक फॉर्मिंग डिसीज बोला जाता है, थक्का जमाने वाली बीमारी। अब वही थक्का बनता रहेगा, धीरे धीरे 180 से ऊपर जब शुगर जाएगा तो आपके पेशाब से चीनी आने लगेगी। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद आपकी बॉडी की जो छोटी छोटी नलियां हैं, नसें हैं, आंख की, हार्ट की, या एंड आर्टरीज हैं जो किडनी वगैरह की, ये खराब होने लगती हैं। अभी मास्टर साहब से डिस्कस किया तो सबको अपना ट्राइग्लिसराइड और एसडीएल का रेशियो देखना है। जैसे मास्टर साहब का 17 था, तो इससे मुझे लगा कि मैं सबको बता दूं। मैंने कहा मास्टर साहब को आपको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, तब तक मास्टर साहब ने खुद ही बता दिया कि एक दिन जो है टेढ़ा होना, मुंह, मतलब एक TIA ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक होता है, वो छोटा सा आ चुका था। ठीक है, मास्टर साहब बच गए, लकवा नहीं लगा, लेकिन उनको कभी भी लकवा लग सकता है। तो अब डायबिटीज को ट्रीटमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, कम खाना है और ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, कम खाना है और ज्यादा मेहनत करना है, डायबिटीज किसी को नहीं होगा। ज्यादा खाएंगे, कम मेहनत करेंगे, सबको डायबिटीज हो जाएगा, सीधी सी बात। दूसरा, अब एक बार पैथोलॉजी हम आप सबको बता ही चुके हैं। दूसरा एक और बढ़िया मैसेज है, जो वेजिटेबल सैलेड्स होते हैं, जो वेजिटेबल सलाद जो उसको बोलते हैं, ये और फ्रूट्स, इसमें क्या होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनका पर स्क्वायर सेंटीमीटर में देखेंगे तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जनरेटर होता है, जो हमारी कैलोरीज को एटीपी में कन्वर्ट करके हमें कैलोरीज देता है। तो वो जनरेटर कम हो जाता है जो एक्सरसाइज नहीं करता है, इसलिए भी एडिपोज टिश्यू में डिपोजिशन ज्यादा होता रहता है। तो अगर आप सब्जियां, फल खाते हैं तो आपके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर स्क्वायर सेंटीमीटर बढ़ते हैं। ये रिसर्च पेपर से मैंने पढ़ के बता रहा हूँ, पबमेड में जर्नल में पब्लिश्ड है। दूसरा, उससे सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया
अब जो है, अभी एक कैंसर का नया थ्योरी आया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। तो अगर आप अच्छे ताजे फल और सब्जियां खाते हैं तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपको डायबिटीज में तो हेल्प मिलेगा ही, सामने साथ में फ्यूचर में आने वाले कैंसर से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, महामारी की तरह फैल रहा है, चारों तरफ कैंसर ही कैंसर। मतलब आप घूम के आइए, महामना वाले छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक सबको कैंसर, बहुत सारे लेवल के कैंसर हो रहे हैं। तो अच्छे फल और सब्जियां भी खानी है, जिससे आपके माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ अच्छी रहेगी, जिससे फ्यूचर में डायबिटीज और कैंसर से बचे रहेंगे। जिनको हो गया है उनको डायबिटीज कंट्रोल में हेल्प मिलेगी। ठीक है। दूसरा, हम किसी भी चक्र की अवस्था में पैदा हुए हो, इंसान जन्म मिला है, तो हमें अपने जीवन को ऊपर उठाना है। ठीक है। तो जिस प्रभु का नाम हमें पसंद हो, उस प्रभु का नाम दिन भर में 10 बार 15 बार लेना चाहिए। हम धरती पे आए हैं ध्यान करने के अलावा और कोई काम है नहीं। जिस चक्र में जैसे वो आपने देखा होगा, किसी की किसी से बहुत बनती है, किसी से बिल्कुल नहीं बनती है। कोई अचानक से मिला, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, देखा है ना। ये चक्र की अवस्थाओं में होता है। आप जिस चक्र की अवस्था में होंगे उस टाइप का आदमी मिलेगा तो आप बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आपके नीचे का चक्र का आदमी होगा तो आपसे उसकी बिल्कुल बात नहीं होगी। इसीलिए पहले किसी पे गुस्सा आता था तो कहते थे वो नीच है। नीच मतलब जो षड चक्र होते हैं उसमें नीचे की चक्र की अवस्था में है वो। ठीक है। और हम सब शूद्र पैदा हुए हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है। ठीक है। मनु संहिता में जो बारे में बोलते हैं, मनु संहिता में है, हम सब शूद्र पैदा हुए हैं। जो भजन करेगा, ध्यान करेगा, अपने चक्र की ऊपर की अवस्था में जाएगा, वो अच्छे जो ब्राह्मण क्या होता है, ब्रह्म को जानने वाला, जो ब्रह्म के समान हो। ब्रह्म सबके अंदर होता है, उस ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। तो अगर हम शूद्र की अवस्था से ब्राह्मण की अवस्था में, ब्रह्म की अवस्था में जाना चाहते हैं तो हमें प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। छोटा सा ध्यान करने से, जो भी ध्यान करता होगा उसे पता होगा कि अगर आप 10 मिनट ध्यान करते हैं तो मन बड़ा शांत रहता है। जो 1-2 घंटे ध्यान करते हैं उनसे जाके पूछिए, उनको इंट्यूजन्स आने लगते हैं, उन्हें पहले होने वाली घटनाओं के बारे में पता चलने लगता है ना। तो जो घंटों ध्यान करता है वही तो ब्रह्म को जान पाता है, वही प्रभु को जान पाता है। तो हमें सांसारिक कार्य करते हुए प्रभु को जानने की इच्छा अपने मन में जागृत रखनी है। धन्यवाद।